नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो बाजार कल एक बड़ा गिरावट के लिए खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा हो गया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन डाउ फ्यूचर के कारण कल क्या यहाँ पे रिकवरी ले सकता है? 26,150 के ऊपर निफ्टी ने आज एक बार भी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया। राइट, ठीक है, यू कैन सी दिस कि 26,150 जो था इसके ऊपर यहाँ से क्रॉस नहीं किया। अब ऐसा क्या हुआ कि 26,000 के लेवल के पास भी यहाँ पे बाजार ने इसके नीचे जाके बंद कर दिया है। ये लास्ट के अगर कुछ मिनट में यहाँ पे आप देखोगे ना, डाउ फ्यूचर में बहुत शानदार फॉल आया हुआ था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जोरदार तरीके से पैनिक वाली सेलिंग हुई और अपना निफ्टी मॉर्निंग से ही वीक था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर आप देखोगे 59,300 का आज का यहाँ पर हाई लगा है, 59 टू 88,300 अप्रॉक्स मान के चलो। और डे लो के पास में जाके क्लोजिंग किया, मतलब कहीं ना कहीं एफआईज का दबाव दिख रहा है मार्केट में ऊपरी स्तर के पास में। अब कल पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है, अगर कल गलती से मार्केट आपका 26,050 26,000 के रेंज में अगर कहीं कल खुलता है, 26,030 या 26,000 के रेंज में, तो यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। यहाँ जो शॉर्ट करके गए हुए हैं, जब तक गैप डाउन नहीं होगा तब तक आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग भी होता है, राइट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग भी अगर होता है क्लोजिंग के पास में, तो आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं कल डिके मिल जाएगा पुट वाले जो लेके यहाँ पे गए हुए हैं। इंट्राडे में कोशिश करो कि अगर टॉप से अगर मार्केट आपको यहाँ फिलहाल के लिए अगर दिख दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिख क्या रहा है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राइजेक्शन में समझाना चाहता हूँ। जब मार्केट 26,180 के पास क्लोजिंग कर दिया था, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में क्या, पूरे पूरे हर जगह चर्चा हो रही थी कि अब एटीएच आने वाला है। और 23 पॉइंट के चलते हम लोग यहाँ पे एटीएच नहीं लगा पाए थे। ठीक उसी तरीके से कहीं पे भी 25,800 750 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिस दिन मार्केट इस लेवल के पास आएगा ना, वहां पे पूरा दुनिया बोलेगी कि अब तो बाजार यहाँ से गए हो, लेकिन इसी दिन यहाँ पर कोई चीज का न्यूज इंपैक्ट आएगा, यहाँ पे हो सके ट्रेड डील आ जाए और मार्केट फिर एक नया एटीएच बना देगा। ठीक है, तो कोशिश हम लोगों को यही करना है यहाँ पे इंट्राडे में की प्रॉफिट बुक करने को लेके। देखिए आज थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेंस ये बन गया है। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आया था मॉर्निंग में, लेकिन फिर से 13 के ऊपर जाके सस्टेन कर दिया। मतलब वॉलेटिलिटी आपका होना तय है, बिल्कुल तय है वॉलेटिलिटी। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कल कौन सा लेवल के पास अगर आपको यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप मिल गया तो आपको करनी क्या है। कल अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह 25,800 850 के पास अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है, तो ये आपको बुक करने का मौका। 940 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग है निफ्टी का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देख रहे हो, यहाँ से सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से एक अच्छा हाई बनाया 26,200 50 53 का अप्रॉक्स यहाँ पर हाई लगा। फिर हाई लगने के बाद में अगर हम इस वाले क्लोजिंग के नीचे अगर हम कहीं कल यहाँ पे ओपनिंग कर देते हैं 50 60 70 80 पॉइंट, अगर कहीं पे भी 100 पॉइंट मान के चलो 850 के इर्द गिर्द में, तो ये आपको यहाँ पर निकलने का मौका। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 25,850 को ब्रेक करता है ना, यहाँ से और 100 पॉइंट का फॉल आपको दिखा देगा निफ्टी, जो 740 से 700 के जोन में हम प्रवेश कर जाएंगे। पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर आप लोगों को ये सुनना है कि गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ कि डाउ फ्यूचर यहाँ से बहुत जोरदार तरीके से आज गिरा हुआ। ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से यहाँ पे बहुत मॉर्निंग से यहाँ पर 150 पॉइंट 100 पॉइंट यहाँ पॉजिटिव चल रहा था। देखिए डाउ फ्यूचर 46 पाउंड से सीधा ही आया 46,200, 600 पॉइंट का फॉल कर गया मिनट में। तो डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट आपका कैसा रहता है आज रात भर में। तो मॉर्निंग अगर सुबह सुबह आपको किसी भी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है 25,850 के पास में यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर निकलना है, पुट में आप यहाँ पर निकल जाना। और जो कॉल में अभी तक होल्ड किए हुए हैं, डिसिप्लिन तो ये बोल रहा था कि कॉल के पोजीशन से निकलने का, क्योंकि 26,050 को तो हम तोड़ ही दिए थे 26,050 के। 26,000 के नीचे जाके हम क्लोज कर दिए। 25,950 जो एक सपोर्ट था, इसके पास में यहाँ क्लोजिंग हुआ है। 30,950 एक हमारा एक ऐसा सपोर्ट था जहां से मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक अच्छा उड़ान दिखाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल तक का तो टारगेट है, ये आपको यहाँ पे आते हुए दिख जाएगा 25,850। अब यहाँ पर सुबह इंट्राडे में कैसे आप लोगों को बनानी है, फ्लैट ओपनिंग खुल के 26,050 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से आपका एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है 26,150 तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको रिकवरी दिखा देगा। और 26,050 सस्टेन कर गया, 26,050 सस्टेन करने के बाद ही मार्केट में यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा। 26,150 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, इसके ऊपर टिकने का मतलब है कि हो सके फिर कल ही आपको यहाँ पर दिखा दे बाजार आपका एटिया चाहते हो। सो एनीथिंग विल हैपन। बाजार जिस समय यहाँ टॉप में दिखता है ना, हवा मच रही थी ना कि बाजार अब जाने वाला है 26,500 26,800, वहीं से घुमा दी, वहीं से घुमा दिया मार्केट। यहाँ पे आज फिर हाहाकार हो गया कि अब ये नहीं चढ़ पाएगा यहाँ से, तो ये गए हो। थोड़ा बहुत 100 150 200 पॉइंट यहाँ आने के बाद फिर मार्केट में चाल बदल जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रम्प साहब रात में हम लोग सोए रहेंगे, वो सुबह उठ के आके बोल देंगे कि इंडिया और
यूएस का ट्रेड डील डन हो चुका है, बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे टैरिफ माफ कर दिया हूँ, सीधा गैप आप 26,100 और खुलते भाग जाएगा। तो कभी भी किसी भी टाइम आपको यहाँ पर लोअर लेवल के एंड में उतना हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना है और हायर एंड के पास में उतना हड़बड़ी करके कॉल नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भी आपका 25,700 750, ये बहुत अच्छा जोन है खरीदने के लिए निफ्टी में, क्योंकि यहाँ से ही निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद 26,200 250 के अप्रॉक्स में यहाँ पे जाते हुए दिखा। तो अगर हम इसका यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं होता क्या है ना, जब बड़े प्लेयर बड़े इंस्टीट्यूशन दिमाग लगाते हैं, जिस समय मचा दे यहाँ पर कि कॉल ऑप्शन अब भागने वाला है, वहीं से देखिए कितना यहाँ पर पूरा का पूरा प्राइस खत्म कर दिया गया है, कॉल वालों का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी चीज को लेके हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है, कल को लेके तैयारी क्या करनी है। अगर कल सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग मिल जाए आपको यहाँ से 50 60 70 पॉइंट का 26,050 से लेके 26,020 के रेंज में, भाई हड़बड़ी करके यहाँ पे आप कॉल में खड़े मत रहना, निकल जाना, ये बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे शॉर्ट करने की, बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे शॉर्ट करने की। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है 25,850 800 कहीं पे भी, तो फिर आप वहां से पुट में एग्जिट कर जाना। फ्लैट ओपनिंग खुलता है, इस लो के नीचे यहाँ आता है, कैंडल रेड अगर यहाँ क्लोज नहीं करेगा तो जाके आप यहाँ से ट्रैप हो जाओगे और फिर ये घुमा देगा ऊपर। So wait for it. Well, 25,850. This is your last support. If this support will break, then the next target is in Nifty 25,740 to 25,720. बैंक निफ्टी देखिए डे लो बहुत बुरी तरीके से फंसाया बैंक निफ्टी। 59,140 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको फिलहाल के लिए अभी लॉन्ग साइड में बनना नहीं। ठीक है, कल किसी भी तरीके से अगर यहाँ बाउंस बैक मिले तो आपको ये निकलने का मौका देगा, इसके ऊपर ही आपको यहाँ से पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखने वाला है। ठीक है, डाउन साइड के लिए देखें तो 58,589 अगर यहाँ आता है, कोई रेड कलर का कैंडल दिखे, हड़बड़ी करके पुट नहीं लेना, खींच देगा ऊपर, ट्रैप हो जाओगे। तो सपोर्ट में लेना भी सीखो, जब तक सपोर्ट में लेने नहीं सीखोगे ना, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के नहीं बनने वाला है आपका। राइट, 58,589 को ब्रेक करता है, द 58,200 ये आपको आते हुए दिखेगा, यहाँ से मिनिमम मिनिमम आपको 300 पॉइंट का फुल बैंक निफ्टी दिखा दे। नहीं, ठीक है, तो सेंसेक्स को लेकर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के लिए निफ्टी में यहाँ पे मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आज पूरा दुनिया पूरा न्यूज हर एक यूट्यूबर आपको यहाँ पे बोलेगा कि कल फिर मार्केट यहाँ से गैप डाउन और फिर यहाँ से बाजार खराब हो जाए। जब टॉप में रहेगा तो सब लोग बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि यह चीर फाड़ करके यहाँ पे रखने वाला है। राइट, लेकिन मैं यहाँ पे सही तरीके से बता रहा हूँ कि कहाँ गैप अप खुले तो क्या करना है, अगर गैप डाउन खुले तो क्या करना है, ये चीज की रणनीति देखो, क्योंकि रात में अभी यहाँ पर डाउ फ्यूचर क्या बिहेव करेगा ये किसी को नहीं पता। थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, देखिए पुट कॉल रेशियो आपका क्या है यहाँ पर 0.65, ओवरसोल्ड हो गया है। तो अगर यहाँ कल गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, वहां बेचने का जोन मिलेगा हम लोगों को। थोड़ा सा हम लोग आई भी यानी यहाँ पर मैक्सिमम ओआई कहाँ पे बना हुआ है ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम जो ओआई है यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं सबसे ज्यादा 26,000 में, अभी फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा अच्छा कॉल राइटर जम गए हैं। देखिए ओआई यहाँ पर 1.5 करोड़ पुट राइटर है और 1,27,00,000 पुट राइट कॉल राइटर है आपके 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। 26,50 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे 26,050 के स्ट्राइक पे ओ आई है 80 लाख और यहाँ है 24,47,000। 26,050 जो है ना, ये आपका मेक एंड ब्रेक है, इसके ऊपर टिके तो ही यहाँ से आपको 100 पॉइंट जाने का कोशिश करेगा। अदरवाइज 25,950 के नीचे ही अगर यहाँ पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट जो है अपने प्रीमियम, कहाँ पे प्रीमियम है 150 का अप्रॉक्स 120 पॉइंट का प्रीमियम कहाँ पे पड़ा हुआ है वहां तक जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा है, आज भी इस प्रीमियम को देखो 46 पॉइंट माइनस हुआ है, 25,850 का प्रीमियम। और अप साइड में अगर हम यहाँ पर देखेंगे 120 पॉइंट्स कहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 26,050 के पास में। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कल बहुत बड़ा यहाँ पर कोई रेंज मिलने जा रहा है, अगर होगा 26,850 25,850 से लेके 26,150 तक के लिए हम यहाँ पे कल फिर से दिन भर में ये उतार चढ़ाव हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है 26,050 के ऊपर, तो ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखने वाला है। जब तक इसके ऊपर आप क्रॉस नहीं करे तब तक निफ्टी में आप लोग अभी यहाँ पर अप साइड के लिए तो टारगेट लेना मत, और डाउन साइड के लिए टारगेट अगर आपको यहाँ पे लेना है तो 25,850 के नीचे जब फिसल जाए तो फिर यहाँ से 100 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट ले। ओके, अब बारी है आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को, क्योंकि एनएससी बोलता है तो समझ कर निवेश करें और अपने फंड को खुद मैनेज करें। दिस वीडियो इज टोटली, जो वीडियो यहाँ पे बनाया हूँ ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बना हुआ है, तो सोच समझ कर निवेश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।